टॉपिक इज प्लीयोट्रोपी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहु प्रभाविता। कल हमने पढ़ा था बहु विकल्पता, ये उसका अपोजिट है। बहु विकल्पता में क्या था, एक लक्षण दो से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित होता था। एक जो लक्षण है वो दो से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित होता था। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन 2 alleles ऑफ जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। और यहाँ क्या है, प्लीयोट्रोपी। यहाँ क्या है, वन जीन या वन alleles ऑफ जीन कंट्रोल्ड मोर देन 2 कैरेक्टर्स। यहाँ एक जीन दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है तो ऐसे जीनों को बहु प्रभावी जीन, और इस गुण को या इस लक्षण को क्या कहते हैं, बहु प्रभाविता। एक जीन बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित करता है। जनरली वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर्स, but some genes controls more than one characters. Such genes are called pleiotropic gene and this process is called pleiotropy. अब इसको हम समझेंगे। सफेद आंख वाली मक्खी और लाल आंख वाली मक्खियां बने और काली आंख वाली मक्खियां खूब देखी हैं। तो इसमें फल मक्खी होती है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, तो इसमें सफ़ेद आँख पाई जाती है। तो सफ़ेद आँख का जो जीन है वो सफ़ेद आँख का जो सफ़ेद रंग है उसको नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो सफ़ेद आँख के साथ साथ उस ड्रोसोफिला के पंखों का और उदर यानी जो पेट है उसके आकार को भी नियंत्रित करता है। जीन एक है, यानी वन जीन is responsible for the white color of eye of Drosophila. This gene also control the wings shape, wings color, wings shape and abdomen size. तो इसके बारे में अपन और ज़्यादा डीपली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, जब तक रिक्वेस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये इसका उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण क्या है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है प्लीयोट्रोपी का वो है मनुष्यों में पाया जाने वाला सिकल सेल एनीमिया रोग, दरांत कोशिका अरक्तता। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहले भी 11th पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिकल सेल एनीमिया बहु प्रभाविता का एक जाना माना रोग है। SC सिकल सेल एनीमिया यानी कि दरांत कोशिका अरक्तता। तो इसके बारे में थोड़ा सा जाने, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। ये जो रोग होता है इसके द्वारा शरीर में असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इस रोग के कारण व्यक्ति के शरीर में असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। द पेशेंट बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड ड्यू टू द एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अमाउंट जो होता है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी ऑफ पेशेंट। ड्यू टू दिस जो आरबीसी का जो आकार है वो गोल न रहेगा। अगर ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उसको बाइंडिंग करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ये जो आकार ऐसा होकर के कैसा हो जाएगा, सिकल सेप हो जाएगा। ऑक्सीजन को ले नहीं जा रहा, ऑक्सीजन को बंधित नहीं कर पा रहा। असामान्य हीमोग्लोबिन का जो निर्माण हो रहा है तो वो आरबीसी को जो शेप राउंड होती है उसको ला करके सिकल सेल में कन्वर्ट कर देता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, द स्फेरिकल शेप ऑफ आरबीसी is convert into sickle shaped। और क्या होगा, जब ये सिकल सेप हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का विषय नहीं होगा, तो व्यक्ति के शरीर में रुधिर की कमी हो जाएगी। तो रुधिर की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। लैक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड
एनीमिया डिजीज। और मान लीजिए कई बार इतनी गंभीर स्थिति आती है सिकल सेल एनीमिया की वजह से कि रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, आरबीसी कैरी नहीं करेंगी, और जब पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वो पर्सन है क्या है, मर सकता है। ये जो रोग है शरीर में, एलिंग गुणसूत्र क्रमांक 11 है। असामान्यता या असामान्यता की वजह से, असामान्यता की वजह से या विकृति के कारण कह दीजिए, विकृति के कारण यह रोग है जो मनुष्यों में उत्पन्न होता है। जो हीमोग्लोबिन अणु है, this disease sickle cell anemia due to the presence of denatural क्या है, asexual chromosomes नंबर 11, इसमें क्या है, डीनेचुरेशन आ जाता है, विकृति आ जाती है, जिसकी वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। जनरली क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है उसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है, सामान्य व्यक्ति में भी और रोगी व्यक्ति में भी, दोनों में। लेकिन अल्फा चेन जो होती है सामान्य और रोगी दोनों व्यक्तियों में अल्फा चेन तो समान होती है। अल्फा चेन इज सिमिलर इन बोथ नॉर्मल एंड पेशेंट, बट इन पेशेंट रोगी व्यक्तियों में जो बीटा चेन होती है इसमें 6वें स्थान पर दोबारा सुनेंगे। एलिंग गुणसूत्र क्रमांक 11 में विकृति के कारण जो रोगी व्यक्ति है उसके हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, उस बीटा चेन में 6ठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। लेकिन रोगी व्यक्ति में क्या होगा, इस ग्लूटामिक एसिड का वेलिन एसिड के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति सिकल, उस व्यक्ति की जो रुधिर कोशिकाएं हैं आरबीसी, उनका आकार गोल ना रह करके कैसा हो जाता है, हसिया के समान हो जाता है। In patient person, the beta chain, the 6th position, the glutamic acid is replaced by valine. Its cause, the RBC shape is not spherical; it just convert into sickle shaped, and the person is sickle shaped diseased. अब इसकी जो वंशागति होती है वो किस प्रकार से होती है वो आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। एक और बात बता दूं, अफ्रीकी जो देश होते हैं वहाँ पर, अफ्रीकी देशों में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर व्यक्तियों में मलेरिया ज़्यादा होता है। लेकिन मलेरिया क्यों नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, वहाँ के कुछ व्यक्तियों में, अधिकांश व्यक्तियों में सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। अफ्रीकन कंट्री के जो पर्सन्स होते हैं उनमें सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है, तो उन लोगों में मलेरिया नहीं होता। क्योंकि एक तो रोग हो रहा है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा उनको मलेरिया नहीं हो रहा। और अच्छी बात है, मलेरिया नहीं हो रहा, एक तो पहले से हो रहा है। तो मलेरिया क्यों नहीं होता, क्यों अच्छी तरह जानते हैं, मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो ऑलवेज स्फेरिकल शेप्ड आरबीसी पर ही इन्फेक्ट करता, उनको संक्रमित करता और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। लेकिन अब वहाँ शेप कैसी है, कि वो तो पहले सिकल सेल हो चुके हैं, तो सिकल सेल्स में वो जो एंट्री नहीं करेगा, प्लाज्मोडियम सिकल सेल जो होती हैं आरबीसी, उनमें एंट्री नहीं करेगा, उनसे न्यूट्रिशन भी प्राप्त नहीं कर सकता। और न्यूट्रिशन के अभाव में, लेक ऑफ न्यूट्रिशन, प्लाज्मोडियम विल बी डाई,
तो अफ्रीकी देशों में कुछ तो फायदा है कि जिन रोगी व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया है, रोगी हैं, उनको मलेरिया कभी भी नहीं होता। तो मलेरिया हमें सदैव गोल आरबीसी पर ही आक्रमण करता है, स्वस्थ आरबीसी पर ही आक्रमण करता है। तो इसकी जो वंशागति होती है वो कैसे होती है, ये व्यक्ति कैसे उत्पन्न होते हैं, तो वो आप इसको चेकर बोर्ड से समझ लेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन है अल्फा और बीटा चेन, तो उसमें क्या है, दो प्रकार के अब चेन तो होती हैं, लेकिन उसमें जो जीन है माता पिता, उसमें क्या है, समयुग्मजी स्थिति आने पर व्यक्ति सामान्य भी होता है और वो मर भी जाता है। तो वो कौन सी समयुग्मजी स्थिति है, कौन से जीन की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, वो आप जानेंगे। तो इसकी जो हेरिडिटी है, प्रोजेनी, उस प्रकार से उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए ये मेल पर्सन है और ये फीमेल पर्सन है, तो मेल फीमेल दोनों क्या है, सिकल सेल एनीमिक डिजीज है। तो इनमें जो जीन है वो है HbA HbS। ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल चेन, अल्फा चेन वाला है, नॉर्मल चेन वाला है। और इसी के साथ क्या है, हीमोग्लोबिन सिकल सेल आरबीसी वाला जीन भी मौजूद है। तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस, विषम युग्मज स्थिति वाला मेल है, नर है, और यही क्या है, मादा भी है, HbA एंड HbS। फीमेल में भी जीनोटाइप अपना यही आ रहा है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो पर्सन है जो जीवित रहता है। ये तो जब खतरनाक होगा जब होमोजाइगस कंडीशन, सिकल सेल वाली जो जीन जो है वो आरबीसी को सिकल सेल में कन्वर्ट करता है, वो कंडीशन है जो थोड़ी सी घातक होती है। तो इनका अपन क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराकर अपन चेकर बोर्ड बना लें। मेल और ये फीमेल, अब इनके जीन्स HbA एंड HbS, हीमोग्लोबिन A एंड हीमोग्लोबिन S, सिकल सेल नॉर्मल जी, सिकल सेल जी। अभी अपन इसका सीख चुके हैं। हीमोग्लोबिन AA अब यहां दोनों को बनाएंगे तो क्या आएगा, HbA HbS HbA HbS SS। ये होमोजाइगस कंडीशन है, वो डेंजर है, क्योंकि यहां आते ही जो पर्सन है वो खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो रेशो जो आ रहा है वो फिनोटाइपिक रेशो वो 1:1 आना चाहिए था, लेकिन 1:1 नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ये कंडीशन आएगी हीमोग्लोबिन सिकल सेल, तो ये तो अपीयर ही नहीं होगा, ये तो खत्म हो जाएगा। जैसे ये जीन आपस में मिलेंगे वो व्यक्ति है जो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास 3 व्यक्ति बचे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि सामान्य है। और ये जो दोनों हैं ये क्या है, कैरियर, जैसे ये मदर एंड फादर है, कैरियर है, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ हेटेरोजाइगस विषम युग्मज स्थिति की वजह से ये जीवित रहेंगी, क्योंकि जो सिकल सेल जीन का जो इफेक्ट है वो नॉर्मल जीन की वजह से कैसा हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, वो यानी है जो एग्जिबिट नहीं हो पाएगा। तो ये लॉन्ग टाइम तक ये कैरियर बने रह सकते हैं, ये खत्म नहीं होंगे, लेकिन इसमें आंशिक कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है जीवन भर, लेकिन ये मरते नहीं है, क्योंकि है तो सही है जीन, तो कहीं ना कहीं उत्पन्न करेगा। जैसे किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई, तो ऐसी डिजीज में होती रहती है, बट नॉट मोर डेंजरस कंडीशन इन हेटेरोजाइगस कैरियर मेल एंड कैरियर फीमेल। तो अब ये दोनों जो कंडीशन आ रही है HbA HbS, तो ये क्या है, कैरियर।
तो ये दोनों कैसे रहेंगे अपने कैरियर। अब अपन यहाँ इसको निकाला जाए, जो लक्षण जो प्रारूप जो आ रहा है, फिनोटाइप रेशो अपना कितना ऑक्टेल हो रहा है 2:1। तो इसमें 2 कौन से हैं, कैरियर, और 1 कैसा है, नॉर्मल। तो 2 तो कैसे आ जाएंगे अपना कैरियर, और ये कैसा जाएगा, नॉर्मल। 2 तो अपने वाहक आएंगे और 1 कैसा आएगा, सामान्य। तो जो कि जनरली 1:1 आना चाहिए था, तो 1:1 यहाँ पर ये रेशो नहीं आ पाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, बहु प्रभाविता, यानी कि एक जीन अनेक लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है, इसको बहुप्रभाविता कहा गया है। तो अब सिलेबस अपना 55% होने को है। अगर 40% सिलेबस कम होता है तो 60% सिलेबस हमें कराना होता, तो 55% तक तो अपन पहुंच ही चुकी हैं। अब 5% सिलेबस है, 5% तो ये अपन जब तक 1 अक्टूबर तक स्कूल खोलते हैं उससे पहले पूरा हो जाए। हमारे पास केवल रिवीजन रहेगा, तो मैं जानबूझ करके स्लो चल रहा हूँ। अब आगे भागने से कोई फायदा भी नहीं, समय रहा तो मैं तो पूरा ही सिलेबस करा दूँ, लेकिन पेपर के समय हम लोग, आप लोग को केवल वही लर्न करना है जितना RBSC जो कम करती है सिलेबस को, वो अपन याद नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे काम तो आएगा आगे चल कर के। तो हमारे पास टाइम भी काफ़ी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने तो मान लो, और मान लो जब डिले होते हैं 1 महीने तो 6 महीने, और 6 महीने में तो अपन पूरा दोबारा से करा देंगे। तो अपना सिलेबस काफ़ी सही स्पीड में चल रहा है। मंडे को अपने ये जो यूनिट चल रही है इसको लर्न करते रहें। मंडे को फिर से टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में आप लोग सीरियस होते ही नहीं है, इस बार रैंक लिस्ट लग जाएगी तो फिर पता चल जाएगा। आप लोग मेहनत से देना है, टीप टाप करके थोड़ी देना होता है। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।